हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ी बात जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज सबको इंतजार है कि ये आखिर यूजीसी नेट 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, सबको परेशानी है, सब परेशान है, कंफ्यूज है। ओके, बहुत सारी डिटेल्स आपके पास आ रही है कि अब हो सकता है, अब हो सकता है। कोई बोल रहा है कि मार्च में हो जाएगा पेपर, कोई बोल रहा है कि जून में होगा। मतलब बहुत सारे अटकलें चल रही है। कोई बोल रहा है फरवरी में पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे झूठ या बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है। सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बार थोड़ा क्लियरली बता दूंगी एग्जाम कब हो सकता है और प्रॉपर फैक्ट फिगर के साथ में। बिकॉज देखिए, ऐसी यहां वहां की बातें करना तो बड़ा आसान है। ठीक है, हवा में पुल बांध तो कोई भी देता है। ठीक है, सो हमको क्या तथ्य पे बात करेंगे, फैक्ट क्या है। ठीक है, सो आज इस सेशन में, इस छोटी सी वीडियो में, ओके, इट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल वीडियो। इस छोटी सी वीडियो में फटाफट मैं आपको समझा देता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो कब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो ट्रेंड एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर में जब जब एग्जाम हुए हैं, कब एग्जाम फॉर्म आउट आया है, कब उसके बाद रिजल्ट उसका आया है, कब एग्जाम कंडक्ट हुआ है एंड रिजल्ट कब आया, ईट सर्टिफिकेट कब आया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें दिसंबर 2020 एंड जून 2021 के एग्जाम की बात। ठीक है, मतलब पिछले एग्जाम से एक एग्जाम और पहले की बात कर रहा हूं। तो दिसंबर 2020 का पेपर, आप सभी को पता है कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, तो भाई उस समय तो आप एनटीए से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं सकते, पूरा देश मुसीबत में था। बट फिर भी सेकेंड वेव के बाद उन्होंने फरवरी में, ठीक है, तो दिसंबर, ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर का नोटिफिकेशन कब आया? दिसंबर 2020 में तो पेपर नहीं हुआ, नोटिफिकेशन कब आया? 2021 में एप्लीकेशन आ गई दिसंबर 2020 के लिए। फिर वो एग्जाम नहीं हो पाया। ठीक है, फिर उसके बाद वो एग्जाम पोस्टपोन्ड होता गया बिकॉज वो कोविड की लहर चलती गई और सब स्थिति खराब थी। फिर उसके बाद 10 अगस्त को 2021 में फिर से एप्लीकेशन आउट होती है। ठीक है, मतलब फरवरी के बाद, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने के इंतजार के बाद एनटी ने क्या बोला कि ऐसा करते हैं कि अब मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो दिसंबर की साइकिल थी, बिकॉज अब अगस्त आ ही चुका था, जून निकल गया था, जून वाला भी करवाना था पेपर, तो जून वाले का भी नोटिफिकेशन अलग से ना निकाल के फिर उन्होंने मर्ज कर दिया। बोला कि अब जो बच्चे हैं वो जून वाला फॉर्म भर दो तो मिक्स पेपर हो जाएगा। ठीक है, सो दिसंबर वालों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया था, जून वालों ने फॉर्म भर दिया और सबका एक साथ पेपर हुआ। कब? तो यहां पे साइकिल मर्ज की और नवंबर में पेपर हुआ। ठीक है, तो दिसंबर का पेपर नवंबर में, एक साल बाद, टोटल 11 महीने बाद। ठीक है, टोटल 11 महीने बाद। बट फिर भी इसमें हम एनटीए को दोष नहीं दे सकते, बिकॉज दोस्तों उस समय देश की स्थिति बहुत गंभीर थी और अपने आप में जो व्यवस्थाएं हैं बहुत चरमरा रख चुकी थी, तो फिर भी एग्जाम करवा लिया, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मान लेते हैं। तो भाई ये तो भाई कोविड सिचुएशन थी, अपने आप में एक देश में आपातकाल व्यवस्था चल रही थी, बहुत समस्याएं थी। तो इस स्थिति में आपका एग्जाम 11 महीने के डिले से हुआ था। मतलब दिसंबर का एग्जाम नवंबर में हुआ, एक साल बाद 20 का 21 में हुआ। ठीक है, नवंबर 2021 में एग्जाम हुआ और फाइनली दिसंबर में रिजल्ट आउट हो गया। ठीक है, तो एक साल बाद एग्जाम हुआ, एक साल बाद रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर का, मतलब 2020-21 का। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जरा प्रीवियस ईयर देख लेते हैं कि पिछली बार जो अभी जिसका रिजल्ट अभी अभी आया है, तो दिसंबर 2021 का पेपर था, जून 2022 का था। बिकॉज देखिए पिछले वाले का रिजल्ट कब आया? दिसंबर में। ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी है, यहाँ पे खेल पूरा समझना है आपको। पिछले वाले का रिजल्ट कब आया? दिसंबर में। ठीक है, इससे पहले वाले का। अब दिसंबर में जब रिजल्ट, इस बार वाले का भी दिसंबर में रिजल्ट आया। ठीक है, तो इस बार वाले, पिछले वाले का जब दिसंबर में रिजल्ट आया था, तो फिर उन्होंने फिर दिसंबर का फॉर्म कब निकाला? ध्यान, यहां से आंसर आपको मिल जाएगा, आपके सवाल का जवाब यहीं छुपा है। तो जब उसके बाद उन्होंने फॉर्म कब निकाला? 30 अप्रैल को 2021 का फॉर्म निकला, अप्रैल को। ठीक है, और फिर से वही मर्ज करने के बाद, ठीक है, वो कंबाइन ही निकला। 30 अप्रैल को जब निकाला तो उन्होंने बोला भाई कंबाइन ही करते हैं, मर्ज ही करते हैं, अलग अलग नहीं, मर्ज करके फिर से करवाते हैं। और फिर सितंबर अक्टूबर में आपके एग्जाम कंडक्ट हुए। सितंबर अक्टूबर 2022 में एग्जाम कंडक्ट हो गए। फिर नवंबर में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और अभी आपको पता है दिसंबर में ई सर्टिफिकेट आया है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले, बस चंद दिनों पहले, 3 से 4 दिन पहले आपका ई सर्टिफिकेट आया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब पिछली बार डिले हो गया था तो उसी डिले को वो कंटिन्यूसली करते करते दिसंबर वाला 2021 का, अभी हम 22 खत्म होने वाला है। ठीक है, तो 2021 का 22 में तो फॉर्म आया था और 22 में पेपर हुआ, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में रिजल्ट आउट हुआ, दिसंबर में। अब आप खुद सोचिए कि जब अभी अभी रिजल्ट आउट किया है, अभी अभी ई सर्टिफिकेट दिया है, तो अभी फरवरी में कैसे पेपर करवा लेंगे? मजाक थोड़ी है, हलवा थोड़ी है कि कभी भी एग्जाम। अब देखिए एग्जाम कहां कहां के पेंडिंग है। अब एग्जाम आपका जो नेक्स्ट है वो बेसिकली दिसंबर 2022 का है। तो भैया दिसंबर तो खत्म होने वाला है। ठीक है, दिसंबर 2022 में तो हम जी रहे हैं, वो तो खत्म होने वाला है।
और उसके बाद डेफिनेटली अब तो 2022 का तो एग्जाम डेफिनेटली लेट होगा, टाइम लगेगा, तो फिर सीधी बात है फिर से मर्ज करेंगे। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि दिसंबर 2020 का एग्जाम हुआ कैंसिल। मतलब कैंसिल का ये मतलब नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, होगा बट मर्ज होके होगा। तो भैया ये तो हो गया एग्जाम कैंसिल आपका, ठीक है। तो ये एग्जाम कैंसिल हो चुका है, मान के चलिए दिसंबर में एग्जाम कोई नहीं हो रहा, तो अभी कोई एग्जाम नहीं हो रहा, जल्दी ऐसे चटपट नहीं होता कि चुटकी बजाई और एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो अब जो है मेरा जो मानना है, मेरा अनुमान है, ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ट्रेंड्स दिखा दिए आपको कि पिछले सालों में कैसे एग्जाम हुए हैं। एक बार तो कोविड था तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, बट दूसरी बार तो कुछ भी नहीं था, पर उसके बावजूद भी एंटी ने इतना टाइम लिया, ठीक है। सेकंड जो अभी मैंने आपको ट्रेंड दिखाया, देखिए ये पीछे वाला, इसमें कोई समस्या नहीं थी, देश में कोई आपातकाल नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी दिसंबर 2021 का जून 22 का एग्जाम हुआ है सितंबर में, और अभी दिसंबर में रिजल्ट आया है। दिसंबर में आपके पास ई सर्टिफिकेट रिलीज हुआ, उसमें भी बवाल मचा दिया है, ठीक है। उस ई सर्टिफिकेट में भी आप लोगों की जिंदगी में जहर घोल रखा है, ठीक है, फाइन। अब तो इस स्थिति से समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से मार्च से पहले, मार्च या फिर अप्रैल ही मान लीजिए, मैं एप्लीकेशन आउट हो सकता है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, और इससे पहले तो नहीं होने वाला, ठीक है। मार्च अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आएगा, और वही मर्ज वाला, ठीक है, कंबाइन मर्ज करके ही पेपर लेंगे, वो मर्ज करेंगे पेपर को, और जून और जुलाई का एग्जाम विल बी कंडक्ट, जून और जुलाई में एग्जाम कंडक्ट हो, अगर सब कुछ सही चला, अगर एनटीए थोड़ा सा सजग रहा, ठीक है, थोड़ा सा जिम्मेदार रहा, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है दिसंबर वाला और जून वाला एक साथ मर्ज करके जून जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे और अगस्त तक रिजल्ट दे देंगे। दैट इज द प्रोबेबिलिटी, ओके। ये बिल्कुल फैक्चुअल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है तथ्य के आधार पर, और इसके आगे और कुछ सवाल नहीं है। तो अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सवाल अब मुझसे बार बार मत दोहराइएगा, ये वीडियो देख लीजिए। मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि व्हेन द नेक्स्ट नोटिफिकेशन कैन बी देयर, तो मेरे हिसाब से मार्च या फिर अप्रैल में, ठीक है, मार्च के अंत में या फिर अप्रैल की शुरुआत में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही था आज का ये वीडियो, जिसमें आपको क्लियरली पता चल गया कि कब आ सकता है आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन फॉर यूजीसी नेट 2023। लग गया अब तो सीधी बात है, 2022 तो जाने वाला है, अलविदा कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। चलिए, सो बस ये थी आज की क्लास और छोटा सा वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे चल रहा है सुपर सिलेक्शन सेल। भाई साहब, सुपर सिलेक्शन और ऐसे ऐसे बम्पर ऑफर है यहाँ पे सुपर सिलेक्शन में कि आप देख के आंखें फट जाएंगी आपकी, ठीक है। तो यूजीसी नेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बम्पर सेल है, बहुत तगड़े ऑफर्स हैं। 16 महीने का कोर्स मिल रहा है मेरे आपसे सिर्फ 9,000 रुपए में, 16 महीने, बाप रे बाप, ठीक है। तो और इवन उससे कम भी 8 महीने का जिसको लेना है वो भी मिल रहा है 7,000 रुपए में सिर्फ, ओके। सो बहुत सस्ते रेट पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन फटाफट ले लीजिए जिसको भी लेना है, वक्त कम है, बिकॉज ये सेल कब तक है, 19 तारीख तक है, ठीक है। 16 आज है और 19 तक बेसिकली ये सेल है, तो फटाफट इसको सेल का यूज कर लीजिए दोस्तों। क्या मतलब है, ठीक है, जब फायदा मिल रहा है तो फायदा उठा लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, फाइन। सो टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग का मजा लीजिए, और उसमें भी, उस सेल में भी और ऑफर लगाना है तो मेरा कूपन कोड भी यूज कीजिएगा, ठीक है। प्रद्युमन टी यूज कीजिएगा तो और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जितना मिल रहा है उससे और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा इस कूपन कोड को यूज करने पे, ठीक है। सो बस इसी बात के साथ आज का ये वीडियो जो है, याद रखिए कूपन कोड, इसी के साथ ये आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सुपर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।